बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जो यंग लोग इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। दरअसल में जिस तरह से मैंने देखा कि आप लोग प्रोग्राम करने के लिए लगातार मुझसे संपर्क में थे और आप लोग चाहते थे, आप लोगों का मकसद जाना कि आप लोग चाहते थे कि प्रोग्राम इतना बढ़िया हो, इतना अच्छा हो कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाए। ये सब चीजों को देखकर, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मैं पटना से बाहर आया हूँ, लेकिन फिर भी समय निकाल कर इस प्रोग्राम से इसलिए जुड़ा क्योंकि आप लोगों की भावना बहुत अच्छी है। दरअसल में दोस्तों, ये कोरोना का जो संकट है, कोविड-19 का जो टाइम है, वो बहुत ही सडन आया। हालांकि धीरे धीरे दस्तक ये खतरा का मिल रहा था हम लोगों को, पहले चाइना में, फिर यूरोप में, फिर दुबई में, फिर धीरे धीरे हमारे देश की ओर ये खतरा बढ़ रहा था। फिर भी अचानक था, हम लोगों के पास तैयारी नहीं थी क्या, और ये बहुत बाद ऐसी घटना घटी इस तरह की वायरस की। स्कूल का कैसा फॉर्मेट होगा, अब ऐसी स्थिति में पढ़ाई कैसे होगी, बहुत सारी बातें थी। लेकिन एक कहावत है जो बहुत ही प्रचलित कहावत है, जो हमारे फिल्म में भी दिखाई गई है कि विपत्ति से ही आविष्कार होता है। जहां जहां रास्ते बंद होते हैं, जहां जहां असुविधाएं आती हैं, वही नए रास्ते खुलते हैं, वही नई चीजें निकलती है। तो दोस्तों, उसी तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में टीचिंग का बहुत सारा रूप बदल गया। शुरुआती दौर में मैंने भी अपना लैपटॉप निकाला, कुछ बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, पढ़ाई भी हुई, लेकिन जो पढ़ाई हुई, जो बातें हुई, उसमें बहुत कुछ की जरूरत थी। तब हमने एक स्टूडियो बनाया और कुछ गल्फ के बच्चों के लिए कोर्स प्रिपेयर किया और पढ़ाया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस कोरोना काल में अभी ये बच्चे, जो आप लोग बच्चे इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे सामने आप लोग बच्चे हैं, तो आप लोग जो ये प्रोग्राम करवाए, सोचिए कितना कठिन होता, कितना मुश्किल होता। अगर कोरोना नहीं होता तो इतने लोगों को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना कितना कठिन था। सबकी अपनी व्यस्तता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, बावजूद इसके आपने प्रयास किया होता तो मुश्किलें आती, लेकिन होता। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा है। आप ध्यान से देखिए, हम लोग कहीं भी हैं, दुनिया के किसी कोने में है, आपकी सूचना मिली। हम सभी शिक्षक जो जो इस कार्यक्रम में आए, तमाम शिक्षकों को मैं प्रणाम भी करना चाहता हूँ। आप लोग, हम लोग सब इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े। कैसे जुड़े? कोरोना के चलते जुड़े। तो याद रखना दोस्तों कि जब जब विपत्ति आई है, जब जब कुछ कष्ट आया है, संकट आया है, तब तक नए रास्ते खुले हैं। पतझड़ इसी के लिए आता है कि नए पत्ते हो। जरूरत तो इस बात की कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी पूरी ताकत के साथ धारा के विरुद्ध बढ़ते हुए हम लोग कितना पत्थर का सीना तोड़कर प्रकट होते हैं, इस बात की जरूरत है। दोस्तों, हमारे साथ अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के कई टीचर हैं, उनको भी सुनिएगा, उनकी भी राय भी आप अमल करिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अभी चैलेंज का टाइम है, अभी टीचिंग में कुछ नया कर दिखाने का टाइम है, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने का टाइम है। अगर जो भी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लिए बड़ा डोमेन हो गया, बहुत डोमेन हो गया। तो हम शिक्षकों का इस कोरोना काल में, इस कोरोना के दौर में, संकट में कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि कैसे अच्छे से अच्छे चीजों को पढ़ाए, कैसे अपनी आवाज को अच्छा से आप तक पहुंचा पाए, कैसे अपने टीचिंग मेथड को आपके सामने पहुंचा पाए, कैसे राइटिंग स्किल अच्छा करे। बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक साथ करके अगर बच्चों के सामने पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छा बनाया जाए। आज मैं एक दूसरे जगह से जुड़ा हूं, पटना से बाहर से जुड़ा हूं। कभी आप लोग फिर प्रोग्राम करेंगे तो मैं पटना में अपने घर पे एक स्टूडियो बनाया हूं, छोटा मोटा, जिसमें आप देखेंगे कि टीचिंग के लिए कितने अधिक से अधिक हमने प्रयोग किए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो एकदम साफ है कि देखिए भाई, इस दौर में भी अगर आप अच्छा करने की क्षमता रखते हैं, कुछ अच्छा दिखाने की क्षमता रखते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो रोना रो रहे हैं कि मैं बेरोजगार हो गया, हमारे कोचिंग सेंटर्स में अब पढ़ाई नहीं हो रही है, लड़के फिजिकली अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करूं सर, मुझे पता नहीं चला। अरे भैया, आपके पास एक मौका मिला है, और अच्छे से पढ़े, स्लाइड्स बनाए, बच्चों को विजुअल दिखाए। हम लोग तो क्लासरूम में थे तो विजुअल दिखाना बहुत कठिन था, कहने के लिए बात थी, लेकिन ऑनलाइन में कुछ विजुअल्स,
कुछ एनिमेशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप दिखा सकते हैं और बच्चों में एक जुनून पैदा कर सकते हैं, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं, उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, बहुत सारे ऑडियो वीडियो का विजुअल दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों में लगेगा, उनके दिल में भावना जागृत होगी कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अच्छा मौका आया है आपको दिखाने का, आप अपने टीचिंग को और विस्तारित कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, उस कोने तक जा सकते हैं शायद जहां फिजिकली आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप सोचिए, लता मंगेशकर जी कितनी बड़ी गायिका है, इस सदी की नहीं बल्कि जब तक दुनिया का अस्तित्व रहेगा लोग उनके गाने सुनते रहेंगे। क्या लता जी अगर गाना गाती और केवल फिजिकली कुछ लोग सुनने आते, लाइव सुनते और रिकॉर्ड होता ही नहीं, वो गाना रेडियो पर बजता ही नहीं, वो गाना हम लोग यूट्यूब पर सुनते ही नहीं, बस एक बार बज गया खत्म हो जाता, तो बताइए उनका क्या अस्तित्व रहता, क्या वो इतना फैल पाती? नहीं। लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर दा, श्रेया, जो भी अभी गायक गायिका है, आज के उदित नारायण जी, जो भी गायक गायिका है जो मशहूर हो रहे हैं, उनको हम वो मशहूर इसलिए हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्रिकेट के मैदान में एक जमाने में क्रिकेट होता था, लोग देखते थे, अमीर लोग देखते थे, अमीर लोगों के तक ही क्रिकेट की पहुंच थी, फिर टेलीविजन पर लोग देखने लगे, क्रिकेट का लाइव देखने लगे। दोस्तों, लाइव देखने के बाद अब फिर मौका आया कि अब घर घर में नेट पर देखने लगे, चैनल पर देखने लगे, तो और भी ज्यादा पहुंच बनी, तो क्रिकेट लोकप्रिय होता है। तो कोई चीज लोकप्रिय होने के लिए उसकी पहली शर्त है कि उसकी पहुंच बहुत दूर तक हो, उसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो। और आज मौका आ गया जूम के माध्यम से, और भी माइक्रोसॉफ्ट टीम और सिस्को, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप, अगर आप में हौसला है, अगर आप में पढ़ाने की क्षमता है, तो आप अपनी क्षमता को दिखाइए, अपने स्किल को दिखाइए, तैयार करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप पहुंचिए। आप इंडिया में बैठ के आज यूरोपियन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अमेरिकन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, गांव देहात के उन दूर दराज के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं जिसने कभी सोची नहीं होगी, जिन्होंने कि मेरे तक इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के इतने अच्छे टीचर की शिक्षा पहुंच पाई। अब सोचिए, एक जहाँ एकदम हल्का नेट भी है, बहुत मुश्किल से इंटरनेट चलता है, वहां भी आजकल 3G 4G तो आराम से हर जगह, वहां भी आपकी पहुंच हो सकती है। आजकल स्मार्टफोन भी सस्ता हो रहा है, सेकेंड हैंड स्मार्टफोन तो बहुत लोगों के पास रहता है, तो आप गरीब से गरीब बच्चों तक भी पहुंच सकते हैं, आपकी आवाज वहां तक पहुंच सकती है, आपका ज्ञान वहां तक, नॉलेज ट्रांसफर हो सकता है, जिससे उस तबका को लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, हम शिक्षकों के लिए एक नया अवसर आया है, एक नया चैलेंज आया है, इस बात का हमेशा आप ध्यान दें। इस चैलेंज को हम लोगों को कबूल करना है, इस चैलेंज के साथ हम लोगों को बढ़ना है और कुछ नया करके दिखाना है, बच्चों को दिखाना है कि भाई हम शिक्षक हर परिस्थिति में आपके लिए तैयार है, आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस हम लोग मिले जुले, अच्छा करें, नए ढंग से करें। टेस्ट सीरीज पहले फिजिकल लोग आके देता था, अब IIT और कई एग्जामिनेशन ऐसा जो ऑनलाइन है, हम लोग भी ऑनलाइन के माध्यम बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, हम लोग भी टेस्ट सीरीज से बहुत कुछ करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग मिलकर बच्चों के गोल्डन फ्यूचर के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत करें, अच्छा करें और इस कोरोना के पेंडेमिक को हम लोग एक अवसर में बदलें, इस खराब परिस्थिति को भी अपॉर्चुनिटी में बदले। तो जो जिसमें दम होता है, जिसमें ताकत होती है, वो खराब परिस्थितियों को भी अच्छी परिस्थिति में बदलता है और उसका लाभ उठाता है। मेरा विश्वास है कि आप तमाम युवा लोग जो प्रोग्राम कराए हैं बहुत अच्छे से इसका लाभ उठाएंगे और अच्छा करेंगे। अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर कोई लेक्चर का आयोजन करेंगे भविष्य में, तो मैं अपना सौभाग्य पर समझूंगा कि आप लोग के माध्यम से तमाम उन बच्चों के पास पहुंचने का मुझे मौका मिलेगा जिन तक मैं लाइव मैंने फिजिकली पढ़ा के नहीं पहुंच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, युवाओं, आपने मुझे मौका दिया। मेरा सत प्रणाम। धन्यवाद सर जी, आपने तो भाई सच में इस तरीके से, इस सलीके से समझाया और इस बात को प्रकट किया कि ये जो कोरोना काल है ये विपत्ति भी है, लेकिन इसमें छुपी, इसी में निहित एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए।
और उस मौके को आपने हमारे सबके सामने लाया, प्रदर्शित किया। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बाकी सारे अध्यापक आपकी इस बात पर गौर करेंगे और आपके हिसाब और इसी तरह आप सब और हम सब मिल करके कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके हम उन बच्चों तक पहुंचे जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही और उनकी जिंदगी में इस एजुकेशन का लाभ लाएं। धन्यवाद सर। सर, आनंद सर। जी नमस्ते सर। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पैनलिस्ट है, वैभव बाकलीवाल। इट्स अ प्लेजर टू लिसन टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आप नहीं, हम लोग फिर अच्छे से प्रोग्राम करेंगे, कोई टॉपिक पर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिले। और ये कोरोना खत्म होगा तो हम लोग एक बार चाय पर कहीं मिलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। आई विश यू अ वेरी गुड हेल्थ एंड आपका बहुत अच्छा रहे आने वाला साल भी, समय भी, और ऐसे ही आप पॉजिटिविटी बिखेरते रहे सर बच्चों में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अनंत कुमार सर नमस्कार। पहली बार आपसे ये वर्चुअल मुलाकात हो रही है। मैं भी एक पैनलिस्ट हूँ, अनुराग तिवारी, आकाश इंस्टीट्यूट से। बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। बहुत अच्छी बातें कही आपने और इनलाइटनिंग है। एंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो निकल करके सभी टीचर्स के लिए आती है कि इस विपरीत परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में बदल दें, वो शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। It was really a very enlightening talk from Mr. Anand Kumar, but unfortunately we cannot have much more of his presence. But we are going to go ahead with the two of our remaining panelists, Mr. Anurag Tiwari and Vaibhav Bakliwal. So we have thought of some questions which we wanted to put up for discussion in this meeting, and which we feel are quite relevant to all of us here. So my first question to these two panelists here are that due to the coronavirus pandemic, now classes are shifting from a physical class to an online class. And it's a given that physical classes where there is a one-to-one direct interaction between students and teachers is something which is much more beneficial. So what are the thoughts that you have about trying to simulate a physical class on the digital platform? Okay, so do I go ahead? Please yes sir. Yes. Sure. आप लोग जैसे बात करना चाहते हैं आप लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो I would say thank you so much for inviting me. And in terms of quality research, I believe, especially in the field of science and technology, I believe ISC is probably the best college in the country. So being a panel member in an event at the college festival of ISC is a privilege to me. And also being on platform along with Anand sir and Anurag sir, and along with both of you, it's a matter of pride. So thank you so much. Okay, so yaar, to be very honest, मैं भी जो आनंद सर ने कहा उससे इत्तेफाक रखता हूँ। Arita is your name? Yes sir. Arita. Yes okay. sir. Yes, and Shekhar ji. So I also agree to this. COVID is basically an excuse. मतलब जिनको जो करना है वो कर ही रहे हैं, they are doing it, and definitely COVID के कारण चीजें मैग्नीफाई हो रही हैं। जो लोग अच्छे हैं वो और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और जो लोग probably were not delivering value, they are getting exposed. So I think COVID is just an excuse. फिर भी आपने जो कहा कि ऑफलाइन में बहुत अच्छी तरह वैल्यू दी जा सकती है, and there is a social connect that is there with students. So definitely there are some advantages. टीचर बच्चे को देखता है तो बच्चा ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, ज्यादा फोकस्ड रह पाता है. बट I would say that live lectures have compensated the lacuna of the recorded lectures to a very great extent. When we say online learning, are we referring to recorded lectures or live lectures, or shall I talk about both of them? Let's take both of them. हाँ, तो देखिए, personally I definitely feel recorded lectures are a handicap, and
we are human beings and we learn as a community. जब हम और बच्चों को देखते हैं who have similar who wants to target a similar exam, who wants to learn similar subject, then we obviously remain motivated. So that motivation doesn't remain in case of recorded lectures. And similarly, I would say that fixed schedule is not there in case of recorded lecture. So the children get tend to get I would say a little complacent, casual. वो fast forward करके देखेंगे, आप बच्चे समझ सकते हैं. तो अगर आप 25% से स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको समझ भी 80% ही आएगा मेरे हिसाब से. तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ. And I think recorded lectures is a flop concept. There are many organizations that began with that in April month, March month, but now they have all moved to the live lectures. So as far as the live lectures are concerned, I feel they are reasonably good. From the teacher's perspective, I can tell you they are very convenient and teacher can deliver probably even better than what the teacher can deliver in offline. There are tools, there are animations, as sir was also talking about it. लेकिन जो teaching है या जो ये पूरा process है, it's not about the teacher. It is also about the learning and learner. तो learner के perspective से अगर मैं देखूं तो definitely जो बहुत self motivated बच्चे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि live lecture में in fact कुछ बच्चे जो झिझक रखते थे लेक्चर में बोलने में, वो भी अभी चैट पे पार्टिसिपेट करते हैं. सो कुछ हद तक लाइव लेक्चर्स जो हैं इनफैक्ट काफी हद तक दे आर एज लाइक द ऑफलाइन लेक्चर्स, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि टीचर की आप पे डायरेक्ट नजर नहीं है. जो आई कांटेक्ट से थोड़ा फोकस बना रहता है बच्चे का, कुछ हद तक कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका फोकस थोड़ा बिखर जाए. सो हियर कम्स द रोल ऑफ अ गुड टीचर, हाउ इंटरेस्टिंग द टीचर कैन मेक द लेक्चर by cracking jokes in between, by probably bringing in real examples. थोड़ा IPL भी आएगा, थोड़ा कुछ और भी आएगा, और कभी-कभी आप बच्चे को unmute करके उससे डायरेक्ट सवाल भी पूछोगे randomly. So that is going to keep them active. I think I have taken a lot of screen time, but I think I have covered what I wanted to cover on this issue. Thank you so much. Anurag sir, you may go ahead. Yeah. So many things, Vaibhav sir, you have already covered, and let me tell you. Whatever you have told right now here, these are the practical things. You were talking about practical things, what is happening with student and teacher. तो मैं इसमें एक एड ऑन यही करूंगा कि कुछ मायने में लाइव क्लासेस अगर हमारे लिए यू कैन से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं एज अ टीचर, तो कई सारे मामले में इन 6-7 महीनों के अंदर एक तरीके से वरदान साबित हुई है. क्योंकि अगर ये लाइव प्लेटफॉर्म नहीं होता तो एक बार रिवाइंड कीजिए और सोचिए क्या होता. Wouldn't it have been a zero academic year? ये academic year 0 हो जाता, isn't it? So टेक्नोलॉजी ने बहुत साथ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन इस टेक्नोलॉजी के हमेशा से, चाहे हम पीछे से बात करें, नॉन एकेडमिक एरियाज में बात करें या एकेडमिक एरियाज में बात करें, हमेशा से इसके अभिशाप और वरदान दोनों रहे हैं. तो दिस इज हियर आल्सो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा वो ये है डिजिटल आई स्ट्रेन. आप आने वाले 6 महीने में देखिएगा कि जितने भी आई क्लिनिक खुले होते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट आर देयर इन द योर टाउन और सिटी, दे विल बी फ्लडेड विद पेशेंट्स. एंड एज ऑफ नाउ इट इज हैपनिंग. सो इन एडिशन टू ऑल दोज स्टफ, one more thing you are creating is a health hazard. ये भी आता है कहीं ना कहीं. और क्या हमारे पॉपुलेशन की, हमारे स्टूडेंट की क्या इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने आप को डिजिटल स्ट्रेन से अवॉइड कर सके, जो कि अचानक से उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया. दिस इज नॉट अ ग्रेजुअल थिंग. ये तो 22 मार्च के बाद अचानक से लॉकडाउन लगा एंड सडनली द ऑनलाइन थिंग्स हैव बीन इम्पोज्ड ऑन टू द स्टूडेंट्स. सो दोज सडन चेंजेस, aren't they making some issues with the students and their parents as well? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे चल करके, I'm telling you my example, don't go for the kids who are 14, 15 or 16 years old, right? Let's talk about the kid who is studying in first standard or second standard, or you can say like nursery or something. Schools are conducting digital online classes, that 2 or 3, 4, 5 hours in a day.
थिंक अबाउट दोज किड्स ऑल्सो, उनका क्या होता होगा। एंड अगर मैं 11th-12th की बात करूं तो स्कूल की अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स को अटेंड करनी है, देन कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी है, नंबर ऑफ आवर्स व्हाट दे आर स्पेंडिंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, it is going to be a very harmful thing if it is not been taken care since beginning. तो एक एडिशनल मुझे फैक्टर ये भी नजर आता है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले फिजिकल टीचर्स टीच करते थे, 6 घंटे 7 घंटे वो क्लासरूम में पढ़ाते थे, सुबह से शाम तक 7 घंटे करीबन वो क्लासरूम टीचिंग करते थे। दे डोंट फाइंड दैट थिंग मच डिफिकल्ट। बट अब जब वो ऑनलाइन मोड पर पढ़ाते हैं तो आप पूछिए उनसे 6 घंटे के बाद उनका जो मेंटल और फिजिकल टायर्डनेस होती है, जो फटीग होती है, वो पहले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा हो रही है। तो वो भी फैक्टर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक अलग लेवल पर ले गया है। पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स एग्जाम देते थे, लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यूज। आप सबने भी कभी ना कभी कंपटीशन एग्जाम के दौरान दिए होंगे। अपने मिस्टेक्स देखे, कौन सी गलतियां हुई, उन कॉन्सेप्ट्स पर जाकर के अपने हिसाब से जितना स्ट्रेंथनिंग कर सकते थे किया, जितना एनालिसिस खुद कर सकते थे, खुद का दिमाग कर सकता था, उतना किया। Mode of assessment, we have a lot of tool to create lot of assessment reports where you can provide many things, many kind of analytics to your student so that they can strengthen their concept, so that they can strengthen their weak areas. कई बार कहते हैं ना सिली मिस्टेक हो जाता है, तो सिली मिस्टेक क्यों हुआ? आज तो हमारे पास ये भी टेक्निक है कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने सेकंड्स में अटेम्प्ट कर दिया है। तो if you have attempted a question which has taken 10 or 15 seconds and you have attempted it wrong and then you are saying it was a silly mistake, you can fairly find the why you have attempted that question wrong, because you were in hurry, you did not read the question carefully and you got to know that it was a silly mistake. So there are a lot of behavioral analysis, academic analysis which can be obtained from the online tool and which is certainly helping the kid in their success path. So in both way, as Vaibhav sir said, in addition to that I wanted to add these things which you can say either devil or sometimes you can say nahi ye to vardaan hai. So this is from my end. Thank you so much, sir. One point that I wanted to add to here, this is something that I think is personally to me, I resonate with this thing. So on an online platform, it's difficult to get students to interact among themselves. Yes. That is, according to me, it's a non-trivial issue. Because offline है यार, अगर क्लास में बच्चे बैठे हैं तो सर या कोई भी जो टीचर है वो बोर्ड पे कोई सवाल लिखेंगे, 5 मिनट बच्चे आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अपनी इक्वेशन लिखेंगे, and then you kind of get a nice, healthy learning environment. But that is something that is lacking, or at least as far as I am aware, it is lacking in the digital platform. Are we doing anything, or do we have technological tools to help with this? शेखर सर, इसमें मेरा ये कहना है कि लाइव लेक्चर्स में काफी हद तक ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना पीयर टू पीयर लर्निंग फैसिलिटेट करना चाहता है। चैट में बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्शन होता है, प्लस आप कभी उन्हें अनम्यूट अलाउ करके उनके व्यूज सुन ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर में भी तो बच्चा जो है टीचर बोलता है, जब टीचर चुप होता है तो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे भी टीचर कैन आइडियली फैसिलिटेट दैट। तो मतलब आइडियली लाइव लेक्चर्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये काफी हद तक बहुत ही अच्छा टूल है, एंड वी वर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स लाइक जूम एंड व्हाट नॉट, सो इजी टू यूज प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें भी पीयर टू पीयर लर्निंग, ऑब्वियसली आप किसी को लाइव देख रहे हो, हमारा इस बार एक लड़का जैसे ऑल इंडिया रैंक 7 है वेदांग, आप उसको देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आपको एक अलग इंस्पिरेशन होगा एज अ स्टूडेंट। एक होता है ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। लाइव का है मजा, सॉरी ऑफलाइन का, बट लाइव में भी आप उसको पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे हो। सो आई थिंक काफी हद तक तो ये मेकअप हो जाता है। I see. Okay, fair point. Right. So one related point, slightly off topic but still related to this, is because of this whole timeline. एक और चीज मैं शेखर सर ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं ना कई बार बच्चों को अलाउ करता हूँ, काफी टीचर्स को ये बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। मैं क्या करता हूँ सर, जो वो होती है स्क्रीन जिसपे मैं लिख रहा होता हूँ, पीपीटी या वन जो भी है, तो उसमें मैं सबको अनोटेशन अलाउ कर देता हूँ। सो एनीवन हु वांट्स टू राइट एनीथिंग, एंड वो जो ग्रेफिटी टाइम होता है ना,
तो कभी कभी लेक्चर के बीच में भी आई अलाउ देम. आप समझ रहे हैं? एंड आई डू नॉट इवन कीप अ ट्रैक ऑफ हु इज annotating what. So if you really develop a very loving and respectable culture, they'll not create nuisance. They'll only use it in a positive sense. तो आप जो कह रहे हैं सब पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे तो कई लोग बोर्ड पे एक साथ लिख पा रहे हैं लाइव लेक्चर्स में. Okay, that is true. Right, so the common collaboration, annotating and allowing everyone to do that, that is definitely a plus point. And I think that should be more widely implemented. It's kind of like a class whiteboard, right, which everyone can collaborate on. The only issue that might come up there is whether or not people are able to annotate it, because they do need some tools to write on that, right? I mean, ungli se kahan tak likhta hai koi? Thoda sa type, they can always type. Oh yeah, right. Typing is an option. Okay, so yes, that does seem to be a very nice solution. Yes, thank you, sir. So back to the question that I was putting up. Especially this year, because of the repeated delays in the examinations, right? JEE delay hua, NEET delay hua. I think 2 baar delay hua tha JEE. So because of that, there's a lot of pressure that got built up on these kids. They were preparing for JEE in May and then college in June, right? So unko lagta tha, theek hai, May tak padhenge, uske baad मौज है. But then वो मौज आई नहीं, and they had to kind of spend a lot of time in suspense. They didn't know exam kab hoga. Right now also we are not sure what will happen to next year's JEE and next year's entrance exams, and the kids are also kind of unsure ki yaar, in this kind of a situation, is it worth it? What am I doing? Why am I even attempting this? How would you be, I mean, what's your take on this, and how would you approach this issue? How would you talk to the students and motivate them ki nahi bhai padh lo, agle saal de dena? Okay, so do I take this or Anurag sir? Maybe let's start with Anurag sir this time. Anurag sir, please go ahead. Yeah, Shekhar, एक मैं simple, I'm putting my video off because I think some network issue is continuously happening with me, so I'm putting it off. Okay. It's fine, sir. No. So, okay, Shekhar, let me ask one question, one counter question. What options a student left with? Let's talk about that. There is no option. If there is no option, there is no choice, then what do? You simply do what is meant to be done, right? And अगर उसमें आपके टीचर का, आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिल जाए, engagement मिल जाए, उनका interaction मिल जाए, उनके motivational words मिल जाए, then definitely things are not going to be like devil. Let me tell you, one example here. You must have heard about the score of NEET aspirants this year. NEET 2020 में score बच्चों के किस तरीके के आ रहे हैं? You must have heard. If no, then let me tell you, this year it is going to be record breaking. And if someone says that the paper was relatively easier or so and so forth, I don't believe that, right? मैं इसमें सिंपल ये बात समझता हूं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से टीचर्स ने, उनके पेरेंट्स ने उनको एंगेज किया, उनको मोटिवेट किया कि यू नीड नॉट टू डिविएट फ्रॉम योर ओरिजिनल पाथ. Whatever you were doing, keep on doing. Just a month or so is again there to work hard, and then you will be reaching to your goal. And this was something which I think every coaching institute has done with their students, and result is in front of us. There are many students who are crossing 700 plus marks. There are students who are scoring 10% marks. Kabhi history mein nahi hua, sir. Kabhi nahi hua. But this time it is happening. Cutoff is soaring like anything. Let me anticipate, or you can say, let me predict the future of NEET 2020 ranking. It is gonna be very, very high. Every student who meant to score a certain X value, then they are scoring X plus 40, X plus 50 or so. ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इन दिनों में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, टीचर्स ने जिस तरीके के एफर्ट्स पैंडेमिक के दौरान स्टूडेंट्स के साथ लगाए, जिस तरीके से उनको मोटिवेट किया, दैट रिजल्टेड इनटू सच अ हाई स्कोरिंग एग्जाम as far as NEET is concerned, which is record breaking this year. And I believe almost 70, 75 or 80 students are going to score more than 700 or more than 700 this year. So this is something which is happening. So coachings have played a great role in order to keep the students right on track during this pandemic. Very true, sir. If you have anything else to add, maybe let's take that later. As of now, Bakliwal sir के पास जाते हैं ना? हाँ. Can I
हाँ बोलिए। हाँ, तो वापस अनुराग सर ने जो आंसर किया मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। टीचर्स ने अपनी तरफ से मोटिवेट किया है. वी आल्सो कंडक्टेड सेमिनार्स फॉर देम, इवन इनफॉर्मल काइंड ऑफ सेशंस विद देम, जहाँ पे कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है, गाना गा रहा है, थोड़े जोक्स हो रहे हैं. So even things like that have been done. Plus, at least we did it. We conducted lectures till the very end. जो जेई का एग्जाम हुआ, जेई एडवांस का, उसके 2 दिन पहले तक हमारा लेक्चर था, जिसको हम एक स्पेशल लेक्चर बोलते हैं. तो आप बच्चों को एंगेज रख रहे हो, वो चैट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेक्चर का माहौल है, मस्ती कर रहे हैं. I think that is how you create a culture wherein no one feels that there is anything मतलब unnatural about it. दूसरी एक और मैं आपको बात कहूंगा जो मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप, ठीक है, आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप आईआईटी जाना चाहते हो या आईआईसी बेंगलोर जैसे टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो, बहुत खुशी की बात है, डेस्टिनेशन इज अमेजिंग, उसके बाद यू विल रीप द बेनिफिट्स, बहुत ही अच्छी बात. बट इट मे बी 1,000-mile journey. Bloody, you have to honor the step which you are taking now. You have to enjoy the journey. तो जो बच्चे, हम बच्चों को हमेशा ये सिखाते हैं कि जो आप पीसीएम पढ़ रहे हो, दे आर ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स, दे आर लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट्स. आप इन सब्जेक्ट्स में डूब जाओ, इनका मजा लूटो. कम ऑन, द डेस्टिनेशन कम्स लेटर. तो जैसे एक बच्चे ने मुझे बात कही, उसका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, उसने बोला आईआईटी एग्जाम के 2 दिन बाद भी उसने बोला कि सर 2 दिन मेरे, अभी इतना मैंने 2.5 साल पढ़ाई की है, कायदे से पीपल वुड एक्सपेक्ट मी टू गेट ड्रेन्ड आउट, बट सर आज भी अगर कोई मुझे फिजिक्स बुक देगा, आई वुड स्टिल रीड इट. तो मेरे हिसाब से दिस इज द एटीट्यूड व्हिच स्टूडेंट्स नीड टू कैरी. एग्जाम ठीक है, बट आप सब्जेक्ट का मजा लो. देन आई थिंक पोस्टपोन हो तो भी क्या है, आप तो मजा ले रहे हो उसका सब्जेक्ट का, यू आर एंजॉयिंग द मोमेंट. I totally agree, sir. In fact, I have said this previously on record that this one rank that you get on one day in a specific exam, sure, it's important in the sense that it does play a role in deciding what college you go to, but it's not everything. It's not going to decide your life. This journey, this process of learning is what you will treasure, and that's what will make you who you are. So I totally agree with this point of view. Right. So I think this question is as of now settled. Anurag sir, do you have anything to add to this? I again 100% agree with Vaibhav. I couldn't agree more than that. I also have such a great example of this year only. You might have heard about Chirag Falor, IIT JEE rank 1. You must be known about his current scenario that he is already studying in MIT, right? And after taking admission in MIT, his classes were on since last 2 months, but still he was enjoying his studies of JEE Advance. उसको फिर भी पढ़ने का मन करता था कि मैं MIT का कोर्स तो मैं पढ़ रहा हूँ, बट मुझे है ना अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मैंने यहाँ पे किया है JEE एडवांस के लिए, मैं उसको फाइट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. सो ही वाज एंजॉयिंग टिल द लास्ट मोमेंट, and while studying in MIT, very much occupied with their after 2 months exam and all, but he has fought really well in JEE Advance, and he did it because of his passion into the subjects what he was studying and the kind of fighter he was for the JEE Advance paper. So the subject, what you call, you treasure the learning of subject, it does matter. Yes, of course, I do believe into it. That's true. Like, I will summarize basically both your points by saying that it's the passion that keeps them driving, even in the uncertainty and anxiety that may have been caused by the pandemic. That said, there is still a related issue, and which is very important since the coaching institutes usually cater to high school students, where the decision is not usually taken by themselves, but उनके माता पिता वो decisions उनके होके ले लेते हैं. So I have a question in this regard कि how do you convince these parents कि whatever you are doing is very, very safe and very effective for them? How do you convince them? So whenever the pandemic will cease to exist and we will be returning to our normal lives, how do you convince them कि चलो अभी safe है, you can return back to us and we are going to give you the same level of coaching that we were giving you before? Anurag sir can probably take this. I mean, it's on you. Yes. Like, अरित्र, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन का आंसर वैभव सर ने दिया था
I agree on that, but I wanted to, elaborate answer of that question to give the answer of this question, right? Okay, fine, sir. Yeah. कि आज भी जो है ना, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही ना, स्टूडेंट्स आर asking one question again and again. Sir, when you are going to open the coaching class in offline mode? कब आप शुरू करने जा रहे हो? हमें फिर से आना है ऑफलाइन कोचिंग क्लास में. एंड उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है peer learning. Of course, annotation and other stuffs teachers are doing in online mode to make the learning, fun and to involve or to create some experience of peer group learning. But still, the offline mode, the way it was there in coaching institutes where students fight with each other on a particular question, they discuss a lot, they learn from each other, all those stuffs are still missing. So this is something which is the crucial driving force behind that they want to come to physical coaching classes. But simultaneously their parents are actually worried about how you are going to manage it. So all those stuffs which are required, like in a classroom you have to keep zigzag sitting arrangement, you have to go with maximum 33% of class strength. If I was having 50 students into the classroom before pandemic, then I have to go with maximum 17 to 20 students. All kind of social distancing measures has to be taken care of. So all these stuffs must be there, only then parents will get convinced to send their kid into the offline coaching classes. But if you ask me what is the student's choice, students are still willing to come to the offline classes until unless they are out of the city. Okay. I'm not sure if this was exactly your question, Aritra ji. हाँ, आपका सवाल ये था, how do you convince parents कि we'll be able to deliver it safely and as well as effectively? Right. To be very honest, Aritra ji, very honestly, we have only grown after this COVID thing. And 2023 में जो बच्चे एग्जाम लिखेंगे जेई का, मतलब जो अभी 10th में है, we have had a wonderful start with many admissions taking place. और इसका कारण ये है कि आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती है. यू फॉलो द प्रोसेसेस द वे यू आर फॉलोइंग. आपके जो बच्चे होते हैं वो खुद आपके ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह एक्ट करते हैं. सो आई थिंक वी आर डिलीवरिंग आवर क्वालिटी वेरी नाइसली. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क हो सकता है, लेकिन लाइव लेक्चर्स जो हैं, दे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई फील दे आर ऑलमोस्ट एज गुड एज द ऑफलाइन लेक्चर्स. कोई फर्क नहीं हो रहा है. और जो क्या होता है, हम हमारा माइंडसेट कैसा रखते हैं और अपने आप को क्या बोलते हैं, दैट डिसाइड्स द आउटकम टू अ वेरी बिग एक्सटेंट. जैसे कल हमारे यहाँ एक सेशन था, व्हाट कॉलेज व्हाट ब्रांच. तो मेरा आईआईटी बॉम्बे का एक बैचमेट है, हु इज नाउ अ प्रोफेसर एट आईआईटी दिल्ली. उसने यही बोला कि जब बच्चे आते हैं ऐसी निश ब्रांचेस में, जैसे टेक्सटाइल्स हो गई या सो ऑन, उनको पहले दिन से ही बता दिया जाता है कि भाई तेरा तो फ्यूचर बर्बाद है, टेक्सटाइल में तो कोई स्कोप नहीं है. तुम समझ रहे हो? तो ये जो नेगेटिव अपने आप को सेल्फ टॉक करना है ना कि यार कोरोना में तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, इट्स जस्ट अ ब्लडी एक्सक्यूज. मैं वापस बोल रहा हूँ, हम ऑलरेडी सिलेबस में पिछले सालों से और आगे ही आ चुके हैं, क्योंकि इस साल हमने और जल्दी अप्रैल में ही स्टार्ट कर दिया था, अप्रैल स्टार्ट में. तो जो लोग ऐसी कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखेंगे ना, जो भी इंस्टीट्यूट्स और वहां के बच्चे भी फिर फॉलो करेंगे टीचर्स को ही, वो अपने आप सिलेबस में भी पीछे हो जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू सफर एट द एंड. तो इसमें इसको एक्सक्यूज बनाने की जरूरत ही नहीं है. नॉर्मली पढ़ो, और पेरेंट्स भी नॉर्मली पढ़ रहे हैं. पेरेंट्स मतलब बच्चे भी नॉर्मली पढ़ रहे हैं, अगले साल भी पढ़ेंगे. इवन इफ द कोविड थिंग एक्सीड्स एंड वी डू नॉट हैव अ वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, तो भी चीजें चलेंगी. एकदम बढ़िया से पढ़ाई हो रही है. तो आई डू नॉट सी दैट देयर इज एनी डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग पेरेंट्स एट ऑल आई वुड से. बट एक और फैक्टर कभी कभी आ जाता है कि whenever a student is suppose learning or like writing an exam, पीछे से पेरेंट्स बोलते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे. तो वो जो एक एडेड प्रेशर आता है, उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि हाउ डू यू ओवरकम दैट डिफिकल्टी? I think definitely the parents need to be counseled on that, and it is not the parents' business to intervene when the child is writing the exam. हम कभी पेरेंट्स को खुद भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वी डू जूम इन्विजिलेशन आल्सो. एंड अभी तो बहुत क्रिएटिव चीजें लोग कर रहे हैं, प्रॉक्टरिंग भी है. एंड लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, आप दूसरी साइट पे शिफ्ट नहीं हो सकते हो एंड व्हाट नॉट.
लेकिन हम पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी थोड़ा ध्यान रखो, बट दैट डजंट मीन दे हैव टू इंटरवीन इन बिटवीन। और 11th-12th के जो बच्चे हैं उनको क्या पेरेंट्स बताएंगे कि आप इसका ये आंसर करो या ये सही नहीं कर रहे हो, या ये ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं बेटा प्लीज गिव योर बेस्ट, आई थिंक विच इज ओके। सर अनुराग सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, I agree with Vaibhav sir, but I would say one thing, you know, especially at the part of assessment, it is really difficult on the part of malpractices during the online testing. ठीक है, हमारे पास हर प्रकार का बच्चा होता है, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, राइट। हमारे पास सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स को फॉलो करते हैं, दे कंसीडर देम रोल मॉडल, एंड हमारे पास ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मैल प्रैक्टिसेस करने में विश्वास रखते हैं, एंड दे डू सो। एंड when it comes to online assessment, and that too which is not proctored, क्योंकि अभी इंडिया में कोशिशें तो बहुत चल रही हैं कि proctored टेस्टिंग की जाए, बट जो उसकी कैपेबिलिटी है और साथ में जो कॉस्ट है, इट इज टू हाई एज ऑफ नाउ, राइट। सो अभी मुझे लगता है कि जितने भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट at the level of proctored testing. So whichever way we are providing an online mode of testing, certain malpractices are there which needs to be looked into, and अगर हम उसको रोक पाते हैं, जैसे हम ऑफलाइन मोड में काफी हद तक रोक पाते हैं, 99% हम कंट्रोल कर पाते हैं, मैल प्रैक्टिसेस नहीं होती है। अगर उस तरीके का कुछ हम ऑनलाइन मोड में असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाए, देन मुझे लगता है कि टीचिंग के साथ साथ असेसमेंट भी फुल प्रूफ हो जाएगा, एंड देन वी विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि असेसमेंट के बाद जो एनालिटिकल रिपोर्ट ऑनलाइन असेसमेंट में आ रही हैं, दोज आर एक्चुअली फैंटास्टिक, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत इंसाइटफुल है। लेकिन उसके साथ साथ में मैल प्रैक्टिसेस को अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे, देन डेफिनेटली इट इज गोना बी रियली वेरी हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स। That's right. Thank you so much, sir, for that response. Actually, my next question was going to be exactly this, as in, how do we, what are the measures that we are taking? So, okay, right now we do agree that the infrastructure at hand is not sufficient. It's not well built. It's not yet at a stage where you can actually do proctoring. But what are the efforts that are being made, and do we have a timeline as to maybe say within 6 months or within the next a year or so, we'll develop the kind of technology or the kind of infrastructure that is needed to do this properly? Is there any progress on that? शेखर सर, एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो अभी भी जिनको करना होता है ना वो करते हैं, मैं वापस कहूंगा। जैसे मेरे आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट से बात हुई, अभी वहां पे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, आज ही खत्म हो रहे हैं इनफैक्ट काफी बच्चों के। तो वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि द सॉफ्टवेयर इज देयर वेयर इन यू कैन नॉट स्विच विंडोज, आप उस विंडो को छोड़ नहीं सकते हो, और जूम जैसा प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आपको असेस भी कर रहे हैं कि आप कुछ और नहीं कर रहे हो। एंड आई थिंक एज पर हिम द चीटिंग इज नॉट हैपनिंग एट ऑल। एंड मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो काफी यूनिक होते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पर टेस्ट लेते हैं। सो वी आर टेकिंग अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर देम, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वो गूगल सर्चेबल ना हो। द टेस्ट आर नॉट गूगल सर्चेबल। तो आई थिंक वापस मैं तो यही कहूंगा कि यार जिनको करना है वो कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन हैज मेनी एडवांटेजेस, एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग इट इज हियर टू स्टे, maybe with a combination of offline. Yes, and Vaibhav sir, as you said, yes, of course there are the platforms through which remote proctoring is happening, and जैसे मैं अगर बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और उस स्ट्रेंथ को कैटर करना बहुत आसान है। अब जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले से रिमोट प्रॉक्टरिंग के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा हूं कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने इंस्टीट्यूट में रिमोट प्रॉक्टरिंग लेकर के आना है, बट लेट मी टेल यू, आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, एनी ऑफ द वेंडर हु इज बीइंग एबल टू प्रोवाइड मी live concurrency of more than 5,000 students in remote proctoring, right? And if you talk about the institutes like Akash or any other who are having more than 200,000 students, then taking all of them into the remote proctoring and maintaining that concurrency on online platform, it is becoming difficult. But let me tell you one thing, very soon Akash is going to have its own remote proctoring assessment system, which will be really very, very unique. It may take
almost 8 months or 12 months, but we will be having, because अभी आनंद कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ये हमारी आवश्यकता है और ये हम बड़े लेवल पर लेकर के आएंगे। छोटे लेवल पर, छोटे स्केल पर रिमोट प्रॉक्टरिंग अभी भी अवेलेबल है, लोग कर रहे हैं, एंड छोटे लेवल पर हम भी जहां जहां हमें लगता है कि हम थोड़ा सा कर सकते हैं तो हम करते हैं। बट मुझे बात करनी है, हर स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ा है, जिसने मुझे फीस दी है, हर स्टूडेंट को मुझे बेनिफिट पहुंचाना है, तो उसके लिए उस स्केल पर ले जाने के लिए मुझे भी टाइम लगेगा, बट विल बी कमिंग विद द रिमोट प्रॉक्टरिंग असेसमेंट। अनुराग सर, इसमें हम जो करते हैं ना वो छोटे छोटे ग्रुप्स में ही करते हैं, मतलब डेफिनेटली वी, आकाश जितना नहीं, बट वी आल्सो हैव रीजनेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो हम इन्विजिलेटर जैसे असाइन कर देते थे ना ऑफलाइन में रूम्स में, उसी तरह ऑनलाइन में भी अलग अलग लिंक देते हैं हर एक को जूम का, एंड हर जूम जो है वो एक इन्विजिलेटर के लिए या 2 इन्विजिलेटर्स के लिए होता है। यस यस यस, बिल्कुल। Thank you very much, sir. So now I want to talk about a topic which might be a little sensitive, in the sense that there is a lot of debate going on about this topic, and it's the new education policy that's being formulated, that's been proposed. So it's been said that there are going to be different kind of changes to that, and that causes again a lot of confusion in the mind of the student कि अब कैसे होगा। We remember कुछ साल पहले बोला गया था कि जेईई एडवांस या फिर नीट के लिए आपको साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स का मार्क्स भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट चेंजेस है, तब एक काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। इस बार भी लग रहा है वैसा ही कुछ होने वाला है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर प्लानिंग टू डू इन ऑर्डर टू लाइक गेट ओवर दिस? This time ये पहली चीज तो, unless something, अनुराग सर, would you want to take the question or you can go on, Vaibhav sir, please. तो पहली चीज तो, जब तक अरित्र जी कुछ फॉर्मली अनाउंस नहीं होता ना, तो सब अटकेलियां लगाने ही है ना। तो और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन, इट इज not going to show its effects in next 1-2 years or even 3 years, let me tell you very honestly, है ना। लॉन्ग टर्म में इससे काफी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे मैं पर्सनली फील करता हूं कि ऐसा हो सकता है कि इंजीनियरिंग में आप कौन सी ब्रांच में पढ़ना चाहते हो वो डिसाइड, मतलब उस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन से 11th 12th में या 9, 10th 11th 12th में 4 साल में क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो हो सकता है केमिस्ट्री वुड नॉट बी नीडेड, हो सकता है इवन फिजिक्स में नॉट बी नीडेड, या मेटलर्जी और कुछ पेट्रोलियम और कुछ ब्रांचेस आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा हो सकता है केमिस्ट्री में नॉट बी नीडेड फॉर इंजीनियरिंग इन जनरल। बट इन सब चीजों में काफी साल लगने वाले हैं, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म फिनोमिनन। तो डेफिनेटली जो काफी प्रोएक्टिव लोग हैं, दे वुड बी एबल टू अडेप्ट टू इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और कोचिंग की इंपॉर्टेंस रहने वाली है, बहुत कम बच्चे ही अच्छे कॉलेजेस, अच्छी ब्रांचेस में जा सकते हैं। बहुत पॉपुलेशन है इंडिया की, स्कूल्स आपको पता ही है आर नॉट विद सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट विद अबिस्मल काइंड ऑफ सैलरीज, दे आर नॉट एबल टू हायर गुड पीपल जो कि बच्चों में वो थिंकिंग इंस्टिल कर पाए। तो अच्छे टीचर्स के पास कोचिंग क्लासेस में फिर भी पेरेंट्स और बच्चे जाने ही वाले हैं। सो आई थिंक as it will come, so I think coaching classes will prepare themselves. Sir, Yes. I really like you to say something on this, but there are some people who are raising their hands. For them, we will be having a Q&A session at the end. So while we, if you really want us to answer some of your questions, you may just type it in the chat box. We are going to have this session, interactive session at the end. Yes, sir, Anurag sir, please. Yeah, so वैभव सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन की बात छीन ली, जो मैं बार बार ये जो सवाल आता है ना मेरे पास NEP का, सब लोग यही पूछते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कोचिंग, राइट। सो वैभव सर ने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही स्टेटमेंट देता हूँ कि कोचिंग की नीड तो रहेगी, और एक मैं ना बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ स्कूल का, और स्कूल का वो एक मैं स्टेटमेंट देता हूँ, तो वो स्टेटमेंट देना एक्चुअली एक स्कूल के लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है, बट मैं बोलने में नहीं हिचकता हूं, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूं कि फेलियर ऑफ स्कूल इज द की टू सक्सेस ऑफ कोचिंग। अगर स्कूल अपने डिलीवरी में फेल नहीं होते तो कोचिंग सक्सेसफुल होता ही नहीं, सिंपल।
मेरा तो सिंपल एक स्टेटमेंट यही है, अगर आपको स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ा दिया जाता कि आप इतने कैपेबल हो जाते कि आप एंट्रेंस एग्जाम जो उसके ठीक बाद आप देते, आप क्लियर कर लेते, तो आपको हमारी जरूरत ही नहीं थी, राइट? सो हमारी जरूरत तो एनईपी अगर अपनी जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई है वो लेकर के आते हैं, तब भी हमारी जरूरत तो उनको रहेगी, क्योंकि स्कूल को अगर वो उस तरीके से चेंज करना चाहते हैं जिस तरीके से कोचिंग कंटेंट डिलीवर करता है, कोचिंग बच्चों की मेंटरिंग करता है, तो लेट मी टेल यू, अगर वो आज भी ये चाहेंगे कि उनको करना है और वो आज की डेट से भी स्टार्ट करेंगे, तो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में उनको 30 इयर्स लग जाएंगे कम से कम। बट आई डोंट नो कौन ऐसा चाहता है कि वो कोचिंग मॉडल जो है स्कूल में लेकर के आए, कौन सा मिनिस्टर ऐसा चाहता है, आई डोंट नो। सो एंड दूसरी बात जो वैभव सर ने कही कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट इज नॉट गोना बी अ सडन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में प्रॉपर तरीके से माइलस्टोन्स बताए हैं कि इस टाइम पर हम ये करेंगे, इस टाइम पे हम ये करेंगे। दे आर गिविंग अस सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू डिलीवर the actual content, the right content to students as per the NEP. So coachings are very much going to be there. Thank you very much, sir. Baklewal sir, would you want to add something to this? I think I already told my points. Okay. So, again, I'm not entirely sure as to what my stance on this should be, but I think the way coachings implement their education, their policies, they're slightly more efficient in. Okay, so yeah, apart from that, so we talked a little bit about, actually we talked a lot about how online things can happen and how things are available and how it's only an excuse ki corona chal raha hai, etc, etc. But then we do need to consider the situation where we have people living in semi-remote locations where they don't have access to high-speed, consistent internet. So for these people, live lectures become an issue, right? They literally can't attend. If you put it up on YouTube or if you upload it somewhere, then they can still somehow manage to watch it a little. But then again, the connectivity, the issues of connectivity, are we prepared to deal with that? So I agree with you. For now, definitely, हम पुणे में, I'm in Pune, तो probably ये जो रियलिटी है देश की, इससे बहुत ज्यादा मैं अवगत नहीं हूँ, बट आई डेफिनेटली एग्री विद यू कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लाइव लेक्चर्स के लिए जो स्पीड चाहिए वो नहीं होती हो. दे कैन ऑलवेज गो फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट फॉर पीपल फॉर हुम दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल, और आजकल 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक इंटरनेट है. सो लाइव लेक्चर्स का जो माहौल बनता है वो मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो फेल हो चुके हैं उसमें. क्योंकि आप कोई छोटी सी, जैसे एक छोटा एग्जांपल इफ यू अलाउ मी टू शेयर, मेरा जो बच्चा है ही इज लिटिल बिट ऑफ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पियानो. तो अभी उसने एक नया गाना सीखा है, पहला नशा, जो बहुत अच्छा गाना है, पियानो का बहुत अच्छा काम है उसमें. तो उसने 100 बार वो गाना सुन के उसने सीख लिया, आगे पीछे करके. रिकॉर्डेड का फायदा है, एंड ही इज नाउ प्रो एट दिस सॉन्ग. लेकिन अगर हम बात करें कि किसी को उस लेवल पे पियानो सीखना है जब वो इस लेवल का म्यूजिक खुद कंपोज कर पाए, आई थिंक यू नीड द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर एंड गुरु हियर. तो इसी तरह की जो जेई प्रिपरेशन है, 2 साल का लॉन्ग टर्म कोर्स है. बेसिक से आपको चीजें सीखनी होती है, आपको कोई रेसिपी नहीं देखनी है, या एक छोटा सा टॉपिक जो कि क्लास में अच्छी तरह कवर नहीं हुआ उसको किसी तरह गैप्स को फिल नहीं करना है. आपको पूरी 2 साल की पढ़ाई करनी है. आपका घर पे आप पढ़ोगे नहीं, बैकलॉग हो जाएगा 2-2 महीने का अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चे पे छोड़ दोगे. बहुत कम ऐसे सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं जो डिसिप्लिन तरीके से रोज 5-6 घंटा पढ़ पाएंगे. तो आई थिंक कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है लर्निंग के अराउंड. Very true, sir. Let's go to Anurag sir and see what his opinions are. Yeah, I again agree on Vaibhav sir's point. Let me tell you one thing here कि you know लाइव लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जो आई ट्यूटर में मिसिंग है, वो है डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी. ये 2 चीजें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एब्सेंट है. अब अगर ये 2 चीजें एब्सेंट है ना, तो यही 2 चीजें जो है वो सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है. और ये दोनों चीजें लाइव क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में यहां पर आती हैं, डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी. हाँ,
जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, they are efficient if you are really very disciplined. And second thing कि अगर आपने पढ़ाई करनी थी और आपने लाइव क्लासेस में, लेट से आपका इंटरनेट अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया, आप लाइव क्लास सुन नहीं पाए थोड़ी देर के लिए, एक लेक्चर नहीं सुन पाए, 15-20 मिनट नहीं सुन पाए, इन दैट केस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर वेरी वेरी यूजफुल टू. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके उस गैप को फिल करते हैं, वो आपका जो रिदम ब्रेक हुआ होता है उसको वापस से कड़ी को जोड़ देते हैं. सो दे आर वर्किंग लाइक अ कनेक्टर. बट वो ऐसा नहीं है कि पूरी जंजीर ही उसी की बनी हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो लाइव क्लासेस, फिजिकल क्लासेस, दे आर हैविंग देयर इंपॉर्टेंस ऑन हाई. रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अपना छोटा छोटा इंपॉर्टेंस है, जिससे कि एक स्टूडेंट्स के रिदम को बनाए रखने में मदद मिलती है. दिस इज माय टेक ऑन दिस. What we could do is the following, right? You have a live lecture, and since we have all this technology available to us, in fact, this session right now is being recorded. So we record the live lectures, and then the kids who had a dropout in the internet, they can just go back to this recording and refer to it whenever they want. Yes. Okay. So, Aritra, please go ahead. Thank you. So we are almost nearing the end of our scheduled time. So I think it would be better if we can now open the panel to all other members of the audience. To ask a question, just raise your hand, and one of our co-hosts will allow you to unmute yourself and ask a question. One very important thing here, you can ask anything. Both the panelists have agreed to answer any general queries that you might have about coaching institutes or anything that you want to ask. So yeah. Okay, let's take this one by one. I think one of our participants already had a hand raised, right? Yeah, he or she doesn't have it raised now. So like anybody who had a question. Aritra, I think Ashish Gupta and Gautam Thakur, they have sent me their question in private chat. Okay, fine. So can you please read it out and then. Yeah, let me read it out. Sometimes Ashish Gupta is asking, some motivation didn't work. अंदर से तो लगता है कि पढ़ना है, बट पढ़ नहीं पाते. हमें ये भी पता है पढ़ने को बहुत सारा सिलेबस है, बट पढ़ नहीं पाते. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो मैं ना इसमें 3 बातें रखना चाहूंगा, 3 मोटी मोटी बातें. एक तो बहुत सारा सिलेबस है, दूसरा बहुत कम टाइम है, और तीसरा एनर्जी मेरे पास कितनी है. तो लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट 2 थिंग्स. क्या मैं सिलेबस को कम कर सकता हूं? नहीं. क्या मैं टाइम अपना इंक्रीज कर सकता हूं? नहीं. तो तीसरी चीज जो बचती है वो है एनर्जी. ठीक है, क्या मैं अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? क्या मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकता हूं? क्या मैं अपनी एनर्जी को स्ट्रैटेजिक वे में यूटिलाइज कर सकता हूं? तो अगर एनर्जी से रिलेटेड इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग आंसर कर लें, तो बहुत सारा सिलेबस और बहुत कम टाइम, ये दोनों चीजें मैनेज हो जाती हैं. एंड दैट इज वेयर यू गेट मोटिवेटेड. क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आपको तरीका नहीं पता चलेगा कि करना कैसे है, जब तक आप उसमें कुछ कर नहीं लेंगे, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आने वाला है. लेकिन अब बात ये आती है एनर्जी कैसे, एनर्जी के लिए क्या करें. तो एनर्जी के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि मेरे दिमाग में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं एनर्जी को लेकर के, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट फूड, सेकंड स्लीप. आप एनर्जी को अपने पहले तो कंजर्व करना शुरू करिए, और जितना ज्यादा एनर्जी का फ्लो आप ब्रेन को दे सकते हैं ना, एनर्जी ब्रेन को दीजिए. कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स भी हमें समझते हैं कि हम कम खाते हैं, या थोड़ा सा बेटा और खा ले, अरे आज इतना ही खाया, और हम भी एक्साइटेड होकर के कुछ अच्छा मिला हमने ढेर सारा खा लिया. तो आपके जो स्टमक का साइज है ना, वो सिर्फ इतना है, राइट. अब आपने उसमें ढेर सारा खा लिया, और जो पसंद आया, जंक फूड, बर्गर, पिज्जा वगैरह जो भी आया वो सब खा लिया आपने. अब आपकी सारी एनर्जी जो है वो डाउनवर्ड्स फ्लो होकर के स्टमक में चली गई उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और ब्रेन के लिए एनर्जी बची नहीं. What will happen? पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है. जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सिलेबस ज्यादा दिखेगा, टाइम कम दिखेगा, मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो there is a secret that you eat right quantity of food and right kind of food. Right quantity is also very important, and right kind of food.
If you are doing so, you will be able to conserve your energy and you can flow it towards your brain. Second thing, sleep. Manage your body clock. आप अपने body clock के साथ आज छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन आज आपने छेड़छाड़ किया, उसका इम्पैक्ट आपको बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली दिखाई देगा. जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरा तो रात को ही मन लगता है पढ़ने में, और मैं दिन में आप कहते हो पढ़ने के लिए, रात में आप 8 घंटे 6 घंटे सोने के लिए कहते हो, मैं नहीं कर पाता हूं. तो है वहां पर प्रॉब्लम, लेकिन आप अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी क्लॉक को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो अगर आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करें, और जितने नंबर ऑफ आवर्स आपको सोने के लिए चाहिए, सो दैट यू कैन रिजुविनेट योर ब्रेन टू एक्सरसाइज मोर ऑन स्टडीज, इट विल बी इंपॉर्टेंट. फूड एंड स्लीप, इन दोनों से आपने एनर्जी को कंजर्व किया. नाउ create your strategy, make yourself disciplined and channelize your energy accordingly. Definitely syllabus will not be too much then, and you will be having a lot of time to accomplish it. This is just add few points sir. आपने बहुत अच्छा एक बात बोला, एक संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक है, I'll be quick and increase my words per minute speed. तो एक बहुत अच्छा श्लोक है कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षण के. फैंटास्टिक है सर. हाँ, जो इसके चौथे पांचवे वर्ड्स हैं, अल्पहारी, उसी पे ही सर बात कर रहे थे. ग्रह त्यागी मतलब आप ग्रह त्यागी, पुराने जमाने में तो आपको पता है लोग गुरुकुल जाते थे, घर, लिटरली इट वाज ट्रू. बट अभी भी ग्रह त्यागी से मतलब है आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ. ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, कभी भी देख लिया, आई वुड से दैट इज द कंफर्ट जोन. अभी अल्पहारी की अगर मैं बात करूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फूड टू द बॉडी, इट इज ऑल्सो अबाउट फूड टू द माइंड. तो मेरे हिसाब से सर ने जो ये बोला ना, आप कंजर्व करो एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है. स्लीप साइकिल आपकी सही होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है. साथ में ये जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं बच्चे, आई थिंक, या नेगेटिव न्यूज जो हम अपने अंदर अननेसेसरीली भरे जा रहे हैं, आई थिंक ये जो नेगेटिविटी जिससे माइंड क्लटर्ड हो जाता है पूरी तरह से, तो ये डी क्लटर होना बहुत जरूरी है. और यू नो दीज आर लाइक एडिक्शंस, हमें कुछ ना कुछ और नया चाहिए होता है, नया चाहिए होता है. तो जो ठहराव चाहिए किसी भी चीज की डेप्थ में जाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वो आई थिंक मिसिंग हो जाता है, बिकॉज यू ऑलवेज क्रेव फॉर समथिंग न्यूअर एंड न्यूअर, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर डेवलपिंग योरसेल्व्स. So this is what I would want to say to that child. Thank you. There is one small thing that I would like to add here, and that is you can try to find some natural hobby. Like बहुत लोग हैं जो गाना सुनना पसंद करते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या फिर like just morning walk पे जाओ. These are the things which clear your mind completely and try to connect with nature. These are the things that obviously अभी like थोड़ा problem है बाहर जाने में, but still you can like अपने घर में पौधा लगा के पानी दे सकते हो हर दिन. Even those things help a lot. Perfectly true. अरे तो तुमने यार मेरे मुंह से शब्द छीन लिया. So one thing that I kind of remembered, this was like a thing hanging, like एक frame में एक quote लगा हुआ था in my school's library, and that I find is relevant here. Right now, a lot of students would be थोड़ा सा scared even about starting, right? Because they see that, okay, there's a lot to do and there's not much time. What I'd like to say to them is exactly that quote. If you're wondering how to get started on something, on anything, get started and wonder how you did it. Just start, initiate yourself. Uske baad, before you know it, you will be in the process, you'll get into your comfort zone, not a comfort zone, you'll find a natural rhythm. And then you will eventually find that you are able to. शेखर सर, इसमें वही चीज है कि आउटकम की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, इतना बच्चा है, इतना, और एक एक करके निपटाओ ना उसे, इंस्टेड ऑफ जस्ट मतलब वरिंग अबाउट इतना बच्चा है, एक एक करके यू फोकस एंड कंप्लीट देम. बिल्कुल सही सर. Small steps, one step at a time, right? So let's all keep that in mind. Okay, then let's take up the next question. Can our moderators, अच्छा अनुराग सर, आपको शायद एक और सवाल था ना? Yes, I have 2, 3, 4 questions more. अविनाश का क्वेश्चन है, सर हम सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें? I think they are posing the same questions to both of us. Yes. yes. They are putting in I think in private mode, but actually आपने this शायद is for public chat allow नहीं कर रखी है. I don't know. No, it is there. Everyone is also there and private is also there. So so it is basically like all the hosts can see the chat. Yes. Okay. So सर हम सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, ये जो सवाल पूछा है उन्होंने, मैं इसमें
एक ही बात कहूंगा कि सेल्फ मोटिवेशन आपके डिग्री ऑफ डिजायर पर डिपेंड करता है कि आपको किसी चीज को पाने की चाहत आपकी कितनी है, डिग्री ऑफ डिजायर। अगर वो अप टू द मार्क है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, और अगर वो अप टू द मार्क नहीं है तो आपके अंदर उस चीज को करने का सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, पुश्ड मोटिवेशन जरूर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड कि जो आप कर रहे हो उसके लिए आपका डिग्री ऑफ डिजायर है भी या नहीं है, क्योंकि अगर वो उसमें डिजायर, डिग्री ऑफ डिजायर में कमी है तो आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यू वांट टू डू समथिंग एल्स एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट ऑफ योर पैशन, व्हाट आई बिलीव। मैं सर्वज्ञ का कई बार एग्जांपल देता हूं कि ही हैज डन ग्रेट इन ऑल काइंड ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशंस, ही इज हियर, कि उसने जेई मेन में अच्छा किया, एडवांस अच्छा किया, नीट अच्छा किया, एम्स अच्छा किया, जो भी एग्जाम दिया उसने सब कुछ अच्छा किया। ही वुड हैव स्टडीड इनटू एम्स, क्योंकि एम्स में आई थिंक 13th और समथिंग रैंक थी, बट he pursued his passion of physics. I think he is studying physics there, right, in IISc. So it needs a lot of courage, and along with courage it needs a lot of passion to take such a decision कि हाँ मुझे ये चीज करना है, ये मेरी पसंद है। अब जैसे भी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी कि बच्चों को भी कन्विंस करना है, पेरेंट को भी कन्विंस करना है कि आप हमारे पास आओ, और कई बार कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं कि किसी भी बच्चे का कुछ भी पैशन क्यों ना हो उसको घुमा फिरा करके मेडिकल इंजीनियरिंग में ले आओ। आई रियली डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट, ऑल्दो आई एम फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट मैं डिसएग्री करता हूं इस चीज से। कई बार मेरा इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स से, मैं भी उनको बात कहता हूं कि आप इसको भी मेडिकल में भेज दोगे लेकिन ये मेडिकल करेगा ही नहीं, इसका सेल्फ मोटिवेशन कभी आएगा ही नहीं, और आप रोज मेरे सामने आके बैठे रहोगे कि मेरा बच्चा खुद से नहीं कर रहा है, इसको पुश करना पड़ता है, इसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो व्हाट इज लैगिंग देयर? देयर इज द इंडिविजुअल्स पैशन हु हैज टू डू इट, वो लैग कर रहा है। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग about which you are passionate enough, definitely you will be self-motivated because your degree of desire will be high. So Gautam, I would say do what you actually passionate about and you will feel that you are self-motivated. Vaibhav sir, over to you please. I don't know if we have time. मैं सर से एग्री करूंगा, मैं भी बच्चों को ये बोलता हूँ, स्टार्टिंग में ही बोलते हैं इनफैक्ट कि आप वाई IITs लिखो, उनको बताते भी हैं हमारी तरफ से। एंड एक वो फ्रेज होता है इंग्लिश में, when the why is clear, the how is easy. When the why is clear, the how is easy. तो डेफिनेटली बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बट ये थोड़ा आयरॉनिकल सवाल है, आप पूछ रहे हो सर सेल्फ मोटिवेशन हम कैसे लेके आए, और ये आप किसी और से पूछ रहे हो। तो मैं पहले भी इस पे आंसर किया है सेल्फ मोटिवेशन पे कि आप सब्जेक्ट के अंदर का मजा ढूंढो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देन अगर आपकी पढ़ाई गर्लफ्रेंड हो गई, सब्जेक्ट में ही मजा आ रहा है, तो फिर घड़ी थोड़ी देखोगे यार, बीवी नहीं गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। तो पढ़ाई को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। So I think that will take care of the self motivation. Sorry, पेरेंट्स ना सुन रहे हो, भगवान करे। अरे बहुत आगे निकल चुकी है शेखर दुनिया यार, बहुत आगे निकल चुकी है भाई। नहीं वैभव सर, एनालॉजी इज ग्रेट। अगर पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो ये मस्ट बी हैप्पी कि काश मेरे बच्चे की गर्लफ्रेंड जो है मेरे सब्जेक्ट बन जाए। बिल्कुल, I'm sure. Well, okay, yes, that is certainly a good point. At this juncture, I would like to ask both of you, आप लोग मतलब if you are comfortable, then we'll take a few more questions. But obviously, we had a time till 8 p.m. So if you have other commitments, we totally understand. Shikhar, I have another meeting at 8:15. 8:15. Yeah, because I have kept that late night because of your session up to 8. Achha, so okay, I have 5-6 minutes more. In that I think we can go for only one more question. I think in that. Let's take one question and then we'll end. Aritra, you mean one question from the public, or do you mean the closing question? Yeah, I mean both of them are kind of similar. So okay, Malav Mehta has raised his or her hand. So can one of the co-hosts please allow to unmute? Okay, let's take Malav's question and then we'll close. Go ahead, Malav. Good evening, sir. Beta, be a little louder if possible. That was loud enough. So, sir, my question was that online classes started 6 to 7 months ago, right? So, of course, students will tend to forget things that were taught in the beginning if a revision is not done. So,
earlier during the live classes, there were provisions for revision that you could talk to teacher and learn one to one. But due to online situations, that time that thing is restricted. So, what provisions do coachings are planning to have Okay, regarding this? let me rephrase this a little bit. What he's trying to say is we had like doubt solving sessions, SDCCs, etc. when we had an offline scenario, right? But in an online scenario, while you do have live lectures, the idea of one-to-one interaction with the teacher outside of lecture hours, is that being implemented? If so, how? Is this your question, Mala? अच्छा, I think he muted himself. सर मुझे वापस यही लग रहा है कि शेखर सर, हाँ जी शेखर सर। जी की हम मतलब बिना बात ही ऑनलाइन ऑफलाइन में चीजों को बांट रहे हैं जहां वो बट नहीं रही है एक्चुअली। जैसे आप 1-to-1 वहां इंटरेक्ट कर सकते थे, यहाँ भी जूम सेशन हो सकता है। हम जूम में छोटे छोटे ग्रुप्स में डाउट्स हैंडल करते हैं और उसमें 1-to-1 भी हो जाता है, जिसको लास्ट तक रुकना है वो डाउट पूछे। लेक्चर के बाद भी बच्चे रुके रहते हैं और टीचर 1-to-1 उनके डाउट्स बताता है। हाउ इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब उसमें कहाँ इन चीजों में फर्क आ रहा है? तो एक्चुअली नहीं आ रहा है, unless we again and again say that to ourselves and it becomes a self-fulfilling prophecy. So it's like a self-assertion that we keep on thinking about it, we keep on asserting that this is the case, online versus offline, all of that, and then it kind of becomes our reality. और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा शेखर सर यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ CFI में आई एम दी वाइस प्रेसिडेंट, आई कीप ऑन गेटिंग इंटरेक्टिंग विद सो मेनी इंस्टीट्यूट्स। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स जो है ना, दे आर फीलिंग इनसिक्योर कि यार ऑनलाइन होता जा रहा है और ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जिनको फंडिंग मिल गई है एंड व्हाट नॉट, ये तो खा जाएंगे हमें यहाँ। बल्कि मुझे लगता है ऑनलाइन में तो सब लोग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है। आजकल ये जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना, लेट मी टेल यू, Zoom इज इक्वली गुड। इसमें कोई हैंडीकैप नहीं है, आप पोल्स ऑर्गेनाइज करो, आप बहुत तरह की चीजें कर सकते हो। तो बाकी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड गूगल मीट एंड व्हाट नॉट, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं है। जो अच्छा पढ़ाएगा, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाएगा, पॉजिटिव रहेगा, सारे रिसोर्सेज को लेके आएगा गेम में, वो एक्सेल करेगा। सो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई इसमें फर्क नहीं है। Okay, very true. Anurag sir, what's your opinion on this? First of all, I would like to say that thing what Malav has asked. पहले भी जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 4 बजे से 7 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी इवनिंग की, और 3 बजे से 4 बजे तक एक ओपन फोरम होता था कि टीचर्स आर अवेलेबल, कोई भी बच्चा 1 घंटा पहले आया और अपने डाउट्स अपने इंडिविजुअली पूछ करके गया, राइट? दिस वाज द प्रोसीजर। और उसके बाद 7 बजे के बाद भी ओपन फोरम है, 7 से 8 1 घंटे और भी है, बच्चे अपना डाउट आकर के पूछे। We are running the same thing as of now as well. The difference is it is happening in online mode. That's it, और कुछ भी नहीं। 3 से 4 का वो ओपन फोरम हमारा आज भी है, 7 से 8 का ओपन फोरम आज भी है। जिन बच्चों को 1-on-1 डाउट पूछने हैं वो 3 o'clock लॉग इन करते हैं, टीचर अवेलेबल रहते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं एंड दे गो। तो ये पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। तो in that sense it is not being differentiated कि ऑनलाइन में डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं हो रहे हैं, 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इट इज वेरी मच हैपनिंग एंड इट इज गोइंग ऑन। In fact, what I had in mind here is Zoom and other platforms also have this feature called Room. So within a meeting, you can create a room and go in there, and then you can privately discuss something. So, okay, I think we have pretty much addressed that question. Without taking much more of your time, I'll just introduce the closing question. This is our trump card in a sense, as in this is what we want to end with. Right now, see, this whole 1 hour 15 minutes we've been discussing about what the situation is and how technology has been helping us in this difficult time. Now the question is, what happens in the future? Theoretically, when we all get back to a normal situation after this, when the pandemic is either taken care of or sabko ho gaya herd immunity, whatever the case be, once we are back to our regular lifestyles, what direction is the industry taking? Do we have technology playing a significant role? Do we go back to the old quota system, or does coaching evolve into something more? And if so, how? Can I begin? Yes, please go ahead. Please go ahead.
अनुराग सर, थैंक यू। ओके, देखिए मेरे मैं पर्सनली तो आपको रियलाइज हो ही गया होगा इस डिस्कशन से, आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑनलाइन, है ना। मुझे तो बहुत मजा आता है ऑनलाइन लेक्चर्स लेने में, एंड आई फील दे आर एज लाइवली एज ऑफलाइन लेक्चर्स। ओके, तो मुझे पर्सनली लगता है ऑनलाइन इज हेयर टू स्टे, बट डेफिनेटली ये जो मैंने बोला कि कुछ बच्चे जो एकदम कैजुअल हैं या जिनको टीचर का आई टू आई कांटेक्ट चाहिए, नजर चाहिए डिसिप्लिन के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है ब्लेंडेड मॉडल जो है ना, इसको सिनर्जी, लेट मी यूज दी वर्ड सिनर्जी। सिनर्जी मतलब 1+1 > 2, तो दोनों का बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड्स जो है वो इस ब्लेंडेड मॉडल में आ सकते हैं। ऑनलाइन भी हो रही हैं चीजें और ऑफलाइन भी हो रही हैं, ऑब्वियसली इन फ्लो, इट हैज टू बी सीक्वेंस्ड प्रॉपर्ली। तो दिस इज व्हाट आई सी। बच्चा थोड़ा बाहर भी निकलेगा, वेंट आउट भी कर पाएगा, अपने दोस्तों से भी मिल पाएगा जब ऑफलाइन होगी। ट्रेवल टाइम जो है वो भी उसका बच पाएगा जब ऑनलाइन होगा। तो आई थिंक ब्लेंडेड मॉडल इज व्हाट आई सी द फ्यूचर टू बी। जिन भी लोगों को एक्सेस है, जो ऑब्वियसली ऐसी प्लेसेस पे हैं जहाँ पे उन्हें ऑफलाइन, अच्छे ऑफलाइन का एक्सेस ही नहीं है, तो वो कंप्लीटली ऑनलाइन भी जा सकते हैं। सर, अनुराग सर। या सर, म्यूटेशन तो हुआ है। हाँ। आप लोग अगर बायोलॉजी के थोड़े से भी फैन रहे होंगे, मैं नहीं था बट ये वर्ड मैंने सुना है, उसको समझा है। म्यूटेशन तो हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है सामने एजुकेशन सेक्टर में और बहुत बूम भी दे करके जा रही है, और ये फ्यूचर में रहेगा और बढ़ेगा। पहले क्या था ना, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन का अगर हम लोग टीचिंग का, लर्निंग मॉडल का अगर हम मार्केट शेयर देखते ना, तो ऑनलाइन का बहुत छोटा था, 4 to 5%, मैक्सिमम 4 to 5%, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन अब ये शेयर इस समय तो ऑलमोस्ट 100% पर है, और इस पेंडेमिक के बाद भी ये काफी अच्छा खासा शेयर लेकर के रहेगा ऑनलाइन। ये म्यूटेशन हो चुका है, नाउ यू कांट चेंज इट। दूसरी बात रही ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग की, इसके बाद क्या होगा, तो जिसको वैभव सर ने ब्लेंडेड मॉडल कहा है ना, इसको हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं हाइब्रिड। एंड वैभव सर, लेट मी रिवील अ थिंग, इफ यू हैव एवर बीन विजिटिंग आवर वेबसाइट, हमने हाइब्रिड मॉडल अगस्त में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, क्योंकि हमें भी फ्यूचर उसी हाइब्रिड मॉडल में दिखाई दे रहा, बेस्ट ऑफ दीज टू मोड ऑफ लर्निंग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सेम इज ट्रू विद अस सर, नेक्स्ट ईयर के लिए। यस, सो अगस्त में हमने लॉन्च कर दिया, हमारी बैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पे बन गई हैं, एंड वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन टुवर्ड्स दी हाइब्रिड बैचेस। इवन जो इस साल की हमारी रिपीटर की मेडिकल की बैचेस हैं, there is no online batch in Akash classroom segment, there is only hybrid batch, and believe you me, right now if you compare apple to apple, we are at 200% growth। जैसा कि शुरुआत में ही वैभव सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कोविड ने हमें सिर्फ ग्रो ही कराया है। तो चाहे मैं मेंटली बात करूं, ग्रो कराया है, चाहे मैं कहूं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उसने ग्रो कराया है, तो कोविड ने रियली, जिन लोगों ने भी इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है, उन सब ने ग्रो किया है, एंड सो द आकाश इज। सो दिस इज माय टेक ऑन दिस। Thank you very much, sir. Arithro, do we have any further things to add to this? Otherwise, let's conclude. I really don't want to take more. I think there is nothing more to add from our side. अच्छा, ठीक। मैं भी यही छोटी सी चीज वापस से ही कहूंगा कि हाँ जी सर, ये बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स जो है, ये ब्लेंडेड मॉडल में मिलने वाला है बच्चों को। और ऑनलाइन में थोड़ा पेरेंट्स भी नजर रख सकते हैं क्या चल रहा है, ऑफलाइन में वो टीचर का जो लव, अफेक्शन, कनेक्ट है, वो वाला चीज हो सकता है। डाउट्स एंड फीडबैक जो है वो ऑफलाइन वाले दिनों में ज्यादा हो सकते हैं कि समझा नहीं समझा, टीचर पूछ रहा है, बच्चे चमका, व्हाटएवर। और ऑनलाइन वाले दिनों में जो है वो एनिमेशंस, वीडियोस, टूल्स वाली चीजें ज्यादा हो सकती हैं। आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन इज हियर टू स्टे। very valid point, Thank sir. you very much, sir. In fact, before we close, before we start off with the word of thanks, I would encourage all the viewers and both of you to consider the possibilities that 5G is bringing to the table. 4G is already a huge step up. Now live lectures are a possibility. With 5G, the whole industry is going to take another big jump, and that jump is yet to come. But again, if we start thinking about it, we can make sure that we make these resources available to the students as soon as possible. Okay, so that's all for today. Thank you very much, Anurag sir, Bakliwal sir, and we don't have Anand sir with us now, but we thank him as well.
all of you, you took out time from your busy schedules and you spent your time with us. We're really grateful that you agreed to be part of this. We'd like to thank the Institute, the Indian Institute of Science, the administration, the dean, everyone who helped us set up this program. I'd personally like to thank Team Pravega for working in the background, making sure that publicity, posters, websites, content, moderation of this session, absolutely everything that has been done in a marvelous way. So yeah, lastly, but obviously not the least, we thank all the participants for taking time and spending their time with us. We hope you gained something valuable out of this session. And yeah, that's more or less it. The next Paradigms talk will come up it will come up soon in the series. I'm not entirely sure what the next webinar is. Aritra, if you could pick up that information, that'd be nice. Or Sarvagya. Thank you, Aritra sir. Thank you, Shekhar sir. Can we take your lead? Bilkul, sir. Bilkul. Right. Thank you, Vaibhav. Thank you, Aritra, and thank you, Shekhar. Thank you, Sarvagya, all the team Pravega members. It was nice to be here, and Vaibhav sir, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस platform पर chit chat करने के लिए. It was for the very first time, and I am so happy to hear you. And of course, I have taken few key takeaways from here, from your words. Thanks a lot for giving me such information. Thank you so much, Anurag sir. Would love to keep in touch with you. I'll connect with you somehow. Yeah, sure. If you are okay with this session being posted on our social media, and so that it can reach out to more people, we can do that as well. But then again, that's up to you. Sure. Not an issue. Not an issue. Perfect. Yeah. Thank you, everyone. And with this, we'll end this session. Thank you. Good night. Thank you so much. Okay.